Hello children, very good morning and welcome to our YouTube channel. Today I am going to discuss chapter 10 Jagtu the gardener. Okay? जगतू जो कि एक गार्डनर है, एक माली है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. ओके बेटा, देन लेट अस स्टार्ट. आप पिक्चर में देख रहे होंगे आपको एक अच्छा हरा भरा आपका ट्री दिख रहा होगा, एक एलिफेंट दिख रहा है और एक व्यक्ति जो कि हाइड है, पेड़ के साइड में छिपा हुआ है. ठीक है, लेट अस स्टार्ट. वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ गार्डनर कॉल्ड जगतू. एक समय की बात है, एक गार्डनर था जिसे जगतू कहा जाता था, जिसका नाम क्या था? जगतू था. ठीक है, एक गार्डनर. ही वॉज एम्प्लॉयड इन द किंग्स गार्डन. वो एक नौकरी करता था. कहाँ? राजा के गार्डन में, राजा के बाग में या बगीचा में. ठीक है बेटा, कौन काम करता था? जगतू काम करता था. ठीक है, जो एक नौकरी करता था, एम्प्लॉयड था, मतलब एक कर्मचारी वहाँ काम करने वाला. किसके यहाँ? किंग्स का, मतलब राजा का गार्डन में. इट वॉज ब्यूटीफुल गार्डन. जगतू यूज टू स्पेंड द होल डे इन द गार्डन. बहुत सुंदर गार्डन था. अब पूरा दिन जो है जगतू कहाँ स्पेंड करता था? गार्डन में ही बिताता था, बाग में, बगीचा में ही अपना टाइम क्या करता था? व्यतीत करता था. ठीक है बेटा. ही यूज टू गो होम एट नाइट. ही यूज टू गो, जाया करता था, गो होम ओनली एट नाइट. रात में ही बेचारा को जाना होता था. कहाँ? अपने घर. ठीक है, अभी तक क्या समझे आप? जगतू नाम का एक गार्डनर जो राजा के बागों में काम करता है, दिन भर टाइम वहीं स्पेंड करता है और रात को घर जाना होता है. ओके, ठीक है बेटा. नेक्स्ट है, वन नाइट however he had to remain in the garden. Suddenly he heard a loud noise. Jagtu hid himself behind a big tree in a great fear. एक समय क्या हुआ, एक दिन किसी कारणवश इसे घर नहीं जा पाया और इसे रुकना पड़ा. कहाँ? गार्डन में ही, बाग में ही रुकना पड़ा. अचानक ही हर्ड ए लाउड नॉइज. एक बहुत बड़ा आवाज़ आई, बहुत शोरगुल सुनाई दिया. एक लाउड मतलब जोरों की आवाज़, शोरगुल नहीं बोल सकते, जोरों की आवाज़ सुनाई दी. जगतू बेचारा डर से क्या हुआ? पेड़ के पीछे छिप गया. ठीक है, इन ग्रेट फियर मतलब होता क्या होता है? डर से. डर से कहाँ छिप गया? पेड़ के पीछे छिप जाता है देखने के लिए कि किसकी आवाज़ है. ठीक है, fear. He saw a large elephant descending from the sky. देखा, क्या देखा? कि एक बहुत बड़ा एलिफेंट, बिग एलिफेंट, लार्ज एलिफेंट आसमान से क्या हो रहा है? उतरते हुए देखा. डिसेंडिंग मीन्स क्या होता है? उतरना. और फ्रॉम द स्काई मतलब आकाश से उतरते हुए देखा. इट वॉज रोमिंग. It was roaming about in the garden. क्या कर रहा था? ये इधर उधर बागों में घूम रहा था. कौन? हाथी. It was, जब उतरा, it was roaming about in the garden. After a while, Jagtu left his hiding place and sat down on the edge of a tank. अब वहाँ से उतरा हाथी तो क्या हुआ? इधर उधर रूमिंग मतलब क्या होता है? घूमना. ठीक है, गार्डन में इधर उधर घूम रहा. आफ्टर कुछ समय बाद, आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर में ही जगतू क्या किया? वो जहाँ छिपा हुआ था वहाँ से चल दिया और कहाँ बैठ गया? एक किनारे जाके बैठ गया. एज ही सैट देयर ही सैड टू हिमसेल्फ. जैसे ही सैट देयर, वहाँ बैठा, ही सैड टू हिमसेल्फ, खुद से कहा, इन माई होल लाइफ आई हैव नेवर सीन सच ए इनॉर्मस एलिफेंट. मतलब इतने बड़ा, इनरमस मैंने क्या होता है? इनर माउस मैंने बहुत बड़ा. ठीक है, भयानक हाथी आज तक हमने नहीं देखा. बट आई रिमेंबर अबाउट ए हेवनली एलिफेंट कॉल्ड एरावता. लेकिन मैंने सुना है एक बहुत बड़ा एलिफेंट के बारे में जिसका नाम क्या है? एरावता नाम है. ठीक है,
नो डाउट दिस इज़ द एलिफेंट, कोई संदेह नहीं है कि एक एलिफेंट है। ही गोट अप एंड बिगन टू वॉक क्विकली आफ्टर द एलिफेंट, वो वहाँ से उठा और एलिफेंट के पीछे पीछे वो भी चलने लगा। ठीक है, कौन? बिल्कुल शांत होके, अगर हाथी आगे आगे जा रहा है तो पीछे पीछे ये भी उसके हो लिया, क्योंकि ऐसे हाथी के बारे में उन्होंने सुन रखा था, इसलिए थोड़ा हिम्मत हुई और क्या हुआ, उसके पीछे पीछे हो लिया। एट वेरियस फ्रूट्स एंड रूट्स दैट ग्रीव इन द गार्डन, बहुत सारे फ्रूट्स को और पेड़ मतलब फ्रूट्स और रूट्स को खा गया, जो उग रहे थे, जो निकल रहे थे उसके गार्डन में, उसको क्या किया, हाथी खा गया। जगतू caught its long tail when it was about to descend to the sky. अब वो जब जाने लगा आसमान में फिर अगेन, तो जगतू क्या किया, उसका पूंछ को पकड़ लिया। भैया इतना खा के भाग कहाँ रहे हो तुम, हाँ? अब ये क्या किया, उसके पूंछ को पकड़ लिया। When they arrived in heaven, लेकिन वो हाथी कहाँ के थे, हेवन से आया हुआ था, ऊपर। हेवन माने स्वर्ग, हेवन मीन्स क्या होता है बेटा, स्वर्ग। When they arrived in heaven, जगतू let go to the elephant's tail. अब ये जब वहाँ हेवन में पहुँचा, जगतू let go to the elephant's tail. Airavata departed to Indra's place and Jagtu began to roam about in the heaven. अब वहाँ जब पहुँच गया तो उसका पूंछ को छोड़ दिया। ठीक है, अब ऐरावता जो है, ऐरावता नाम जो एलिफेंट का था वो इंद्र के दरबार का हाथी था। इंद्र बोले तो इंद्र भगवान। ठीक है, अब जगतू क्या किया, इधर बेचारे इधर उधर स्वर्ग में विचरने लगा, घूमने लगा। स्वर्ग का तो स्वर्ग ही है ना, खूबसूरती तो बहुत ज़्यादा है। एवरीथिंग वॉज ऑफ सच अ ह्यूज साइज दैट द साइट फिल हिम विथ अमेजमेंट। हर चीज़ का उसको दृश्य या वहाँ पे जो भी उपस्थित सारी चीज़ें उसे बहुत विशाल दिख रहा था, बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा था। अपने गांव, अपने घर के अपेक्षा, अपने जहाँ रहता था वहाँ के अपेक्षा हर चीज़ उसे क्या दिखाई दे रहा था, एक बहुत ही अमेजमेंट, आश्चर्यजनक करने वाला बड़ा बड़ा चीज़ दिखाई दे रहा था। ही गोट सम बेटल्स लीव्स, उसने कुछ पान पत्ते लिए, एंड सम बेटल्स नट्स, कुछ सुपारी लिए। बोथ द बेटल्स लीव्स एंड द बेटल नट्स वेयर वेरी बिग, और जो ये लिया वहाँ का, घूम रहा था इधर उधर, तो क्या लिया, पान पत्ता लिया और सुपारी लिया, वो भी क्या, बड़ा साइज का था। ठीक है, नेक्स्ट नाइट ऐरावता वेंट डाउन टू द गार्डन विथ जगतू हैंगिंग ऑन इट्स टेल। फिर अगले रात वो जाएगा अपने गार्डन जाएगा हाथी। ठीक है, उसकी आदत हो गई थी। फिर अगले नाइट जो है उसको पता था कि फिर आते ये फिर आएगा, हम ऊपर जाएंगे फिर आ जाएंगे करके। अब इसी के साथ वो क्या हुआ, फिर पूछ पकड़ के नीचे आ गया। नेक्स्ट नाइट ऐरावता वेंट डाउन टू द गार्डन, गार्डन में गया मतलब उतरा, विथ जगतू हैंगिंग ऑन इट्स टेल, उसका पूछ को पकड़ लिया। एज सुन एज दे गोट देयर जगतू लेट गो टू द टेल एंड हरीड बैक टू होम। और जैसे ही नीचे पहुंचा उसको पूछ को छोड़ा और घर भागा। कौन, जगतू घर चला गया। अब नीचे आ गया तो घर तो जाएगा ही। हिज वाइफ वॉज लुकिंग फॉर हिम, उसकी वाइफ उसे देख रही थी। एज सुन एज सी सॉ हिम कमिंग शी रन टू मीट हिम एंड क्राइड वेयर यू हैव बीन। अब पत्नी एक रात उसे नहीं देखी थी तो उसे उसके पास दौड़ते हुए गई और उसे ना उससे मिली। शी रन टू मीट हिम एंड क्राइड, रोने लगी। वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ थे। एक रात नहीं आया तो पत्नी उसे टेंशन में थी, और जैसे ही पति को देखा उसने उसके पास गई और बोली तुम कहाँ थे। जगतू विदाउट सेइंग अ वर्ड, कुछ कहे बिना, ब्रॉट आउट अ बिग बेटल लीव्स एंड बेटल नट्स, पान पत्ता और सुपारी निकाला। ब्रॉट आउट द बिग बेटल लीव्स एंड बेटल नट्स। ठीक है,
बेटल लिप्स मैंने पान पत्ता और बेटल नट्स मैंने सुपारी। अब उसकी पत्नी को दिया। एट द साइट ऑफ देम हिज वाइफ वाज फिल्ड विद जॉय। वेयर डिड यू गेट दिस? कहाँ से मिला ये चीज़? निकाल कर पत्नी को दिया। कहाँ से लाए? सी एक्सक्लेम्ड, सारी बातें उसने बताई। अच्छा सॉरी, सी एक्सक्लेम्ड मतलब ये पूछी, भाई बताओ तुमने ये चीज़ कहाँ से लाया, तुम रात भर कहाँ थे? जगतू देन टोल्ड हिज वाइफ ऑल अबाउट हिज एडवेंचर, सारी बातें, सारी कारनामे उन्होंने क्या क्या बता दिया। He also told her not to tell it anyone, लेकिन ये भी बात बोला कि जो मैं कह रहा हूँ मैं कहाँ से लाया हूँ, सारी बात। एक हाथी आया ऊपर से, मैं उसके पूंछ पकड़ के ऊपर चला गया, फिर वहाँ स्वर्ग में गया, सारी बातें। फिर वहाँ से बेटल्स लाए, बेटल लिप्स लाया, पान पाता लाया, सुपारी लाया, जो कुछ उसे मिला तो बड़ा सा सारी बातें बताए। लेकिन एक बात याद रखना, जो मैं बातें बता रहा हूँ उसे तुम किसी से मत कहना। ये किसने बोला? जगतू अपने पत्नी से बोला। But she told the whole story to a friend of hers, and soon everybody in the village knew about it. अभी क्या की, गलती से अपने दोस्त को बता दी, जैसे भी करके अपने फ्रेंड से बताई, ठीक है, फ्रेंड ऑफ हर्स, अपने दोस्त को। एंड सून एवरीबडी इन द विलेज न्यू अबाउट इट, सब गांव में जान गए थे। अब तुम्हें मैं बताया, अब तुम बोली, मैं सोचा कि तुमको मैं बता रहा हूँ तो किसी को नहीं बताएगी। अब तुमने क्या किया, उसको बता दे, तुम किसी को मत बताना। वो बोल दी कि उसको तुम किसी को मत बताना, वो उसको बोलेगा तुम किसी को मत बताना। पता तो सबको चल गया गाँव में। द विलेजर आस्क जगतू टू टेक देम ऑल्सो टू हेवन। अब विलेजर, भैया तुम तो कहाँ से आए हो? तुम स्वर्ग से होके आए हो तो हम लोगों को भी ले चलोगे स्वर्ग? हम भी घूमना चाहते हैं, स्वर्ग देखना चाहते हैं। दैट नाइट, उस रात, व्हेन द एलिफेंट वाज अबाउट डिपार्ट, जब उतरने वाला था, डिपार्ट होने वाला था, डिपार्ट, जगतू क्विकली गोट बिहाइंड हिम एंड काउट हिज टेल। अराइव मैंने तो डिपार्ट मैंने क्या होता है? जाने वाला, मतलब हाथी उस रात आया भी और जब जाने लगा, ठीक है बेटा, तो जगतू क्विकली गोट बिहाइंड हिम एंड काउट हिज टेल, उसके हाथ, उसके पूंछ को पकड़ लिया स्वर्ग जाने के लिए, फिर कुछ लाएगा। देन दे ऑल हेल एन अदर इन क्विक, धीरे धीरे सब, उसके पाँव को उसने पकड़ा, उसके पाँव को उसने पकड़ा, उसके पाँव को उसने पकड़ा, इस तरह से सब उन्होंने क्या एक दूसरे को पकड़ लिया। ऑन देयर वे अ फ्रेंड ऑफ जगतू वाइफ आस्क हर, हाउ बिग वॉज द बेटल नट्स दैट योर हस्बैंड ब्रॉट होम। अब उसी में से ये देखिए पकड़े हैं ना एक दूसरे को, ये देखिए पिक्चर में आप देखिए, वो उसके जगतू पकड़ा, फिर ये कि इसकी ये वाइफ पकड़ा, फिर उसके बाद एक और पकड़ा, इस तरह से पकड़ के सब हेवन जाने के चक्कर में है। अब यहाँ पे जब पकड़ के जाने लगे, ऑन देयर वे, रास्ते में ही जब पकड़ के जाने लगे तो रास्ते में फ्रेंड ऑफ जगतूस वाइफ, जगतू की पत्नी ने उससे पूछा, जगतू की एक पत्नी नहीं, जगतू के पत्नी के एक फ्रेंड ने, जगतूस वाइफ, देखिए, ऑन देयर वे, उसी रास्ता में, अ फ्रेंड ऑफ जगतूस वाइफ, यानी जगतू जो है उसकी वाइफ का एक दोस्त ने पूछा, किससे? उससे, ठीक है। आस्क हर हाउ बिग वाज द बेटल नट्स दैट योर हस्बैंड ब्रॉट होम, कितना बड़ा था जो तुम्हारा हस्बैंड बेटल नट जो था, सुपारी और पान पत्ता जो लाया था, कितना बड़ा था? एक लेडी उस लेडी से पूछ दिया, उसकी वाइफ से, ठीक है। हिज वाइफ रिपीटेड द क्वेश्चन टू जगतू। अब जगतू की वाइफ ने क्या किया, वही क्वेश्चन हिज वाइफ रिपीटेड द क्वेश्चन, रिपीट किया, तो जगतू से बोला, जगतू सेड दैट ही वुड आंसर दैट लेटर, बाद में जवाब देगा कितना बड़ा था पत्ता और कितना बड़ा क्या क्या चीज़ था वहाँ पर, ठीक है। बट सी इंस्टीड, बल्कि इसके जगह वो लेडी जो थी, जगतू लॉस्ट पेशेंस एंड स्प्रेड हिज हैंड्स, सेड दिस बिग, एज ही स्प्रेड हिज आर्म्स टू शो द साइज
of the nut, he lost his grip on the elephant's tail and in a moment they all came tumbling down. अब जो मेन आदमी जो पूंछ पकड़ा है उससे आप पूछ रहे हो कितना बड़ा है बताओ रास्ते में ही, तो दोनों हाथ जब फैलाएगा कि ये इतना बड़ा है ना, एक हाथ से ये हाथ और ये हाथ से बताने के लिए कि बड़ा है, तो पूछ तो छूट ही जाएगा ना। अब छूट गया उसी चक्कर में, अब तो छूट गया तो सब धीरे धीरे टम्बलिंग डाउन हो गया, नीचे गिर गया और क्या। फिर उनकी सपना अधूरा का अधूरा रह गया। कहाँ जाने के लिए? स्वर्ग जाने के लिए। तो ये था आपका स्टोरी। आइए वर्ड मीनिंग डिस्कस कर लिया जाए। एम्प्लॉयज़ मतलब होता है अ पर्सन हु इज़ पेड टू वर्क, यानी कर्मचारी जो आपके यहाँ काम करता है सिर्फ पैसे के लिए, उसको हम एम्प्लॉय बोलेंगे। डिसेंड मतलब है टू कम डाउन, यानी नीचे उतरना। रूमिंग माने होता है घूमना धीरे इधर उधर, यानी विचरना बोल सकते हो, हियर एंड देयर। इनर माउस माने ह्यूज होता है, बहुत बड़ा होता है। अमेजमेंट मतलब आश्चर्यजनक, सरप्राइज होता है, ठीक है। इंस्टेड माने के जगह होता है। असेंड माने क्या होता है? टू गो अप, असेंड। और डिसेंड मतलब नीचे उतरना, असेंड माने टू गो अप यानी ऊपर चढ़ना, डिपार्ट मतलब जाना, ठीक है। तो ये हुई बात। अब ये आपका क्वेश्चन आंसर कीजिए आप लोग खुद, ये आप क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट कीजिए, नहीं तो मैं तो कराऊंगा ही। ओके, then I will see you next chapter. Thank you. That's all for today.